तो आज का जो हमारा शेयर रहने वाला है वो है REC लिमिटेड। शेयर में बहुत ही शानदार कल के मार्केट में तेजी देखने को मिला, बट आज का मार्केट देखे तो थोड़ा आधा % का गिरावट हमें देखने को मिला। हालांकि जो PFC है इसका काइंड ऑफ लाइक ओपोनेंट बोल लो या मतलब सेम ही है, दोनों शेयर्स लगभग लगभग सेम ही है। PFC की बात करो उसमें 1% की तेजी थी, इसको तो बोल सकते हो प्रॉपर ब्रेकआउट है। PFC में तो बहुत शानदार कंटिन्यूस एक अच्छा ब्रेकआउट देते हुए देखने को मिल रहा है शेयर। ये अगर आई थिंक यहाँ से ऊपर ही जाना चाहिए, ठीक है। बट यहाँ पे REC की बात कर ले तो ये भी एक ब्रेकआउट के कगार पे है। बीच में ब्रेकआउट थोड़ा सस्टेन नहीं कर पाई, एक छोटा सा ब्रेकआउट आया था 1 महीने के टाइम फ्रेम पे। देर यू को यहाँ 380 के आसपास, यहाँ पे 85 यहाँ पे थोड़ा छोटा सा ब्रेकआउट आया था, बट वहाँ सस्टेन नहीं कर पाया, नीचे आ गया शेयर। फिर से हमें एक अच्छा लेवल्स पे आते हुए देखने को मिल रहा है। तो क्या यहाँ से प्रॉपर ब्रेकआउट होगा? बिकॉज कंपनी के रिजल्ट्स आगे हैं, तो रिजल्ट्स पर्सपेक्टिव से हम देखेंगे कि इसका कल का मार्केट में क्या रह सकता है और आगे के लिए इसको कैसे हमें टैकल करना है शेयर को, ठीक है। बिकॉज अपने ऑल टाइम हाई का अगर चेकआउट करोगे तो शेयर इसका ऑल टाइम हाई है अप्रॉक्स 637 या 600 को क्रॉस करके निकल गया था। फिर वहाँ से सस्टेन नहीं कर पाया, वहाँ से फिर हमें एक अच्छा करेक्शन देखने को मिला एंड शेयर एक करेक्शन होने के बाद एक लेवल्स पे ट्रेड करते हुए देखने को काफ़ी टाइम से। तो क्या ये इसको ब्रेकआउट दिख के अच्छा फिर से हमें 600-700 का लेवल्स दिखा पाएगा? तो वो समझेंगे और ये ईयर वगैरह का क्या सीन है, ठीक है, सब कुछ चेकआउट करेंगे। पहले तो कंपनी का रिजल्ट चेकआउट कर लेते हैं कैसे रही कंपनी का रिजल्ट इस बार। तो सारे फिगर्स यहाँ करोड़ में होंगे, जस्ट टू लेट यू नो। तो रेवेन्यू जो है कंपनी का वो 14,272 करोड़ से 15,018 करोड़ का देखने को मिल रहा है, विच इज़ लाइक ईयर ऑन ईयर बेसिस पे काफ़ी शानदार तेजी है, नॉट एट ऑल अलाउड। अब आते हैं फाइनेंसिंग प्रॉफिट पे कंपनी का, विच इज़ 5,172 करोड़ से 5,102 करोड़ का देखने को मिल रहा है। वाई? बिकॉज जो एक्सपेंसेस है कंपनी का वो इस बार इंक्रीज अप देखने को मिल रहा है, ओके। तो एक्सपेंसेस इंक्रीज हुए कंपनी के, जिसके कारण जो फाइनेंसिंग प्रॉफिट है कंपनी का वो थोड़ा सा डाउन होते हुए देखने को मिल रहा है। और जो फाइनेंसिंग मार्जिन है कंपनी का वो भी 2% से ड्रॉप किया 34%, जो कि पहले 36% का था। अब आते हैं नेट प्रॉफिट में, तो 4,076 करोड़ से 4,052 करोड़ का देखने को मिल रहा है। इतना बड़ा ड्रॉप नहीं है, बट स्टिल लाइक या 1-1.25% का मतलब लाइक थोड़ा सा ड्रॉप है ईयर ऑन ईयर बेसिस में। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में ठीक ठाक एक गिरावट है। अर्निंग पर शेयर अगर याद कर ले तो 15.48 से 15.39 का देखने को मिल रहा है। तो आई वुड नॉट से कि लाइक रिजल्ट्स आर एक्चुअली दैट लाइक ग्रेट, नॉट एट ऑल। इसका हालांकि एस्टिमेशन भी यही लगभग 80 के आसपास था और उसी के आसपास ही नेट प्रॉफिट वगैरह आया है कंपनी का इस बार भी। तो बड़ी गिरावट ऑब्वियसली होने के चांसेस कम है, बट अगर तेज़ी भी देखने को मिलेगा तो ऐसा नहीं कि कंपनी का एकदम भाग ही जाएगा कि अलग ही का कुछ एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स है, नॉट एट ऑल, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। लाइक मीडियोकर रिजल्ट्स है, आउट से कि काफ़ी मीडियोकर काइंड ऑफ रिजल्ट्स है, तो एस्टिमेटेड रिजल्ट्स ही आए हैं जो कि एस्टिमेशन थे। अब आते हैं कंपनी के थोड़ा समरी पे देखोगे तो एज अ लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव आई वुड से कि देखो लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव ये शेयर बहुत ही सही है, नॉट एट ऑल डाउट। स्टॉक का पी वगैरह देखोगे तो 5 के राउंड है, इंडस्ट्री पी 19 के राउंड है, हाईली अंडर वैल्यूड शेयर, तो काफ़ी ज़्यादा गिर गया है शेयर, ठीक है। अब डेप्ट वगैरह चेकआउट करेंगे नहीं, 90 ऑपरेटिंग मार्जिन 95.9% का है, प्रॉफिट ग्रोथ 10% का है, पी रेशियो 0.34 के आसपास है। इन्वेस्टर्स का जो हमें देखने को मिलेगा बिटवीन द शेयर होल्डर्स ऑफ लाइक पैटर्न शेयर प्रमोटर्स FIS DS एंड पब्लिक, तो वहाँ पे बहुत ही शानदार है। बिकॉज FIS और DS का जो एक्सपोजर है वो काफ़ी शानदार है इस शेयर में। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑन दिस शेयर ओनली, आउट से कि जो PFC है उसमें भी हमें FIS DS प्रमोटर्स पब्लिक गवर्नमेंट का बहुत ही अच्छा एक एक्सपोजर देखने को मिलता है, विच शोज़ ग्रेट स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल कंपनी, ठीक है। तो आउट से कि लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव से बहुत ही शेयर सही है, तो हमें इसको बाय एंड डिप करना चाहिए। आपको जितना अगर गिरावट में मिल जाए तो बहुत ही शानदार है, आपको उसमें खरीदारी ही करनी चाहिए, ओके। एंड एट द सेम टाइम कंपनी ने एक डिविडेंड का भी अनाउंसमेंट किया है। एज ऑलवेज कंपनी डिविडेंड प्रोवाइड करती है हर टाइम, मतलब लाइक बहुत ही शानदार डिविडेंड है, ओके। तो पैसे तो कमा ही रहे हो, लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव से पैसा कमाओगे, एट द सेम टाइम डिविडेंड यील्ड तो अलग ही है। 4.80% का डिविडेंड यील्ड है कंपनी का, बहुत ही शानदार डिविडेंड प्रोवाइड करती है। तो लेट मी शो यू द डिविडेंड एज वेल। तो एक ठीक ठाक रिजल्ट्स के साथ जो डिविडेंड प्रोवाइड कर रही है कंपनी, तो दिस इज लाइक 29 जनवरी का है। एंड ये जो डिविडेंड प्रोवाइड कर रही है विच इज़ थर्ड इंटरिम डिविडेंड, विच इज़ लाइक 4.60 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर, बहुत ही शानदार डिविडेंड। वाई आई एम सेइंग शानदार डिविडेंड? बिकॉज देखो कंपनी का प्राइस कितना है, 400 के आसपास का शेयर है, ठीक है, और 350-60 के अराउंड शेयर का जो प्राइस चल रहा है, उस हिसाब से यू कैन होल्ड अ लाइक अच्छा खासा है स्टॉक्स, उस हिसाब से 4.60 एक ग्रेट नंबर्स, ठीक है। तो एक अच्छा खासा अमाउंट तो इस बार कमा ही लोगे, ठीक है। तो 4.60 पर इक्विटी शेयर, यानी कि आपको एक शेयर के बदले आपको 4.60 मिलने वाले हैं। जितने शेयर से एंटर करते हो जो अमाउंट निकल के आता है यू विल डायरेक्टली क्रेडिटेड इन योर अकाउंट, ठीक है, समझ गए बात को। और जो इसका रिकॉर्ड डेट रहने वाला है इस विच फरवरी 6, तो 6 फरवरी के पहले पहले अगर आप होल्ड करते हो, ठीक है, अगर आप होल्ड करते हो तो यू विल बी एलिजिबल फॉर दिस शेयर डिविडेंड, ठीक है। एट द सेम टाइम अगर आप खरीदते भी हो बट 6 फरवरी के पहले पहले खरीदते हो, देन यू विल बी ऑल्सो बी एलिजिबल फॉर दिस डिविडेंड 4.60 रुपीज़ का डिविडेंड। एट द सेम टाइम जो पेड हो जाएगा आपको 27 फरवरी के आसपास कंपनी का पेमेंट आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो उसके पहले यू विल बी रिसीविंग दिस ग्रेट डिविडेंड, थर्ड इंटरिम डिविडेंड, ओके, गॉट क्लियर। तो रिजल्ट्स क्लियर हो गया, डिविडेंड क्लियर हो गया।
सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से शेयर बहुत ही बढ़िया है, कोई डाउट नहीं है। बस शॉर्ट टर्म में थोड़ा अप्स एंड डाउन्स हमें देखने को मिले, बट इसके बाद भी एक अच्छा हमें ब्रेकआउट यहाँ से देखने को मिल जाता है। अगर कल का मार्केट हमें अच्छा देखने को मिल जाए एंड बजट में हमें कुछ अच्छा न्यूज़ देखने को मिल जाए, देन इट विल क्रॉस 400 रुपीज़, जो कि डिविडेंड बोल रहा हूँ, सो सॉरी फॉर दैट। प्रॉपर ब्रेकआउट हमें एक अच्छा देखने को मिल सकता है, और अगर ब्रेकआउट कंफर्म हो जाता है देन टोटली हमें यह 400 को लेवल्स को क्रॉस कर देता है, देन टोटली हमारा 420 के लेवल्स उधर ऊपरी लेवल पे खुल जाएंगे। ठीक है, बस यू हैव टू हैव द पेशेंस, you just have to have the patience, ठीक है, to hold this kind of shares, ओके, फॉर लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव। ओके, बट हमारी तरफ से यहाँ पे कोई भी बाइंग सरकमशन बिल्कुल भी नहीं है, ओनली सजेशन है। तो प्लीज टेक इट एज अ सजेशन, अपने एजुकेशन पर्पस के तौर पे वीडियो को देखो, गो हेड योर ओन रिसर्च एज वेल एंड देन मेक द इन्वेस्टमेंट्स ब्लाइंडली, किसी पर विश्वास करके इन्वेस्टमेंट्स ना करें। ऐसे रेगुलर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, एंड काफ़ी सारे रिजल्ट्स वगैरह वीडियोस आते रहते हैं, तो प्लीज़ थोड़ा सपोर्ट करो। ओके, प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट करो। एंड हमने 1000 का लेवल 1000 का फैमिली क्रिएट कर लिया है ऑन आवर चैनल, तो कॉन्ग्रेट्स ऑल। ओके, एंड जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, तो थैंक यू सो मच, सो मच, तहे दिल से शुक्रिया है। ओके, तहे दिल से कि थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी, एंड आई विल ट्राई टू मेक लाइक अल्टीमेट वीडियोज़ एंड ऑल, ताकि मैं आपको जितना भी हो सकता है मैं हेल्प करूँ। ओके, तो प्लीज़ देखते रहो ऐसे चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।